प्यारे बच्चों, देखो कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या 3 और 4 को हल करते हैं। निम्न दशमलव को स्थानीय मान सारणी बनाकर लिखिए। देखो, संख्याओं का स्थानीय मान हम बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। अब इन्हें हमें क्या करना है? सारणी बनाकर लिखना है। हमने आपको बताया है इससे पहले वीडियो में कि दशमलव के दाईं ओर पहला अंक होगा दशांश। क्या होगा? दशांश। दूसरे अंक को बोलेंगे शतांश। क्या बोलेंगे? शतांश। और तीसरे अंक को बोलेंगे सहस्रांश या हजारवा हिस्सा। क्या बोलेंगे? हजारवा हिस्सा। और दशमलव के बाईं ओर को बोलेंगे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, आगे चलते जाएंगे। ठीक है, तो ये हम आपको अच्छी तरह से समझा चुके हैं और आपकी समझ में आ भी गया है। इसी के आधार पर हम इन दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान सारणी बनाकर लिखेंगे। ठीक है, अब हमने सारणी बना दी है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, ये जो इकाई है यहाँ पर एक दशमलव लगा लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। ठीक है, तो दशमलव के जो दाएं ओर के अंक हैं उन्हें हम इधर लिखेंगे और जो बाईं ओर के अंक हैं उन्हें हम इधर लिखेंगे। तो ए का लो, ए में क्या है? 0.29। दशमलव के बाद है 2 और 9, दशमलव यहाँ पर, तो दशमलव के बाद कितना है? 2। और दूसरे नंबर पर है 9। इसका मतलब हजारवा हिस्सा इसमें नहीं है, यानी कि तीसरे नंबर की संख्या नहीं है, तो वहां पर लिखेंगे हम 0। अब दशमलव के इधर है इकाई, इकाई पे क्या है? 0। दाई भी नहीं है, 0। सैकड़ा भी नहीं है, 0। क्या थी ये संख्या? 0.29। बी में क्या है? 2.08। कितनी है? 2.08। अब दशमलव के बाद दशांश पे क्या है बच्चों? 0 है। शतांश पे क्या है? 8 है। और हजारवें हिस्से पे क्या है? 0 है। अब दशमलव के इधर क्या है? इकाई पे 2 है। दाएं पे कुछ नहीं है, सैकड़े पे कुछ नहीं है। देखो कितना आसान है इसे भरना, है ना। अब देखो सी में क्या दिया है? 19.60। दशमलव के बाद दशांश पे क्या है? 6। और शतांश पे 0। हजारवे पे भी 0। और इधर इकाई पे है 9 और दाई पे है 1 और सैकड़े पे 0। जहां कुछ नहीं है वहां पर हम क्या लिख रहे हैं? 0। ठीक है, इसके बाद डी में देखो, डी में दिया है 148.32। दशमलव, दशमलव के बाद 3, 2, 0 और इकाई पे 8, दाएं पे 4, सैकड़े पे 1। इसके बाद ई में देखो, ई में दिया है 200.812 दशमलव यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद दशांश पे क्या है? 8। शतांश पे क्या है? 1। इसमें हजारवा भी दे दिया। हजारवे हिस्से में क्या है बच्चों? हजारवे पे है 2। अब इकाई, इकाई पे है 0, दाई पे 0, सैकड़े पे 2। इस तरह हमने इस टेबल को भर लिया। आशा करता हूं ये बहुत अच्छी तरह आपकी समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 4 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। बस कुछ नहीं करना, हमें इन्हें क्या करना है? दशमलव रूप में लिखना है। ठीक है, दशमलव रूप में हम लिखना सीख चुके हैं। कैसे? अगर हम 2 को मान लो 10 से भाग करते हैं तो उत्तर आएगा, दशमलव लग जाएगी एक अंक बाईं ओर को, यानी कि यहां पर दशमलव लग जाएगी अगर हमने 2 को किया है 10 से भाग। ठीक है, मतलब
2 का ये 10वां हिस्सा है, इसे बोलते हैं दशांश। अगर हम 2 को 100 से भाग करते हैं तो दशमलव याद रखना, 2 यहाँ पर 1 2 2 अंकों के बाद लग जाएगी। इस तरह हम यहाँ पर 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो दशमलव कहाँ लग गई, 2 अंकों के बाद। और अगर हम 2 को ही 1000 से भाग करते हैं, कितने से, ये 1000वां हिस्सा हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर तो 1 0 बढ़ाई हमने, यहाँ पर 2 0 बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमें अंक करने हैं 3 1 2 3, 0 है 1 2 3, दशमलव यहाँ और इधर की 0 लिख दिया करते हैं। तो ये तरीका है। ये हो गया आपका दशांश, ये हो गया शतांश, और ये हो गया 1000वां हिस्सा, ठीक है। अब हम इन्हें फटाफट लिख देते हैं दशमलव रूप में। यहां देखो 20, यहां पर 9, 20 और 9 29, कितना हो गया 29, ठीक है भाई। उसके बाद 4/10 का मतलब क्या है, 0.4, यही है ना, 10 से भाग करेंगे जब हम। इसके बाद ये क्या है 1, तो इसे लिखेंगे 0.01, क्योंकि 2 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगी। अब एक बात बताइए आप हमें, अब हम इसे जोड़ सकते हैं या नहीं। देखो अब हम इसे जोड़ के दिखाते हैं आपको। यहां देखो 29, ठीक है। यहां पर एक दशमलव लगाओ और यहां पर 0। अब यहां देखो 0.4, कितना है 0.4, और यहां पर 0.01। तो अब इसके सामने 0 ही लिख लो, ठीक है। अब जोड़ो, 1 4 का 4, 9 2, क्या आया उत्तर 29.41, कितना उत्तर आया 29.41, ये इसका आंसर आ गया, ये इसका दशमलव रूप हो गया। ये दूसरा प्रश्न इसमें और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपके। देखो 137, ये तो पूरी संख्या है, प्लस 5 को 100 से भाग हुआ है, यानी कि 5 का 100वां हिस्सा है, शतांश है। तो अब दशमलव कहाँ लगेगी, 0.1 2 2 0 ना, तो 1 0 बढ़ा लो और यहाँ पर हो गया 5, आंसर आ गया इसका 0.05। जोड़ लो 137 तो पूरा है, इकाई दहाई सैकड़ा, और यहाँ पर है दशमलव के बाद 0.5, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी में देखो ये थोड़ा अलग है इनसे भी। इसमें क्या है, इसमें आप देख रहे हैं दशांश है, शतांश है, 1000वां हिस्सा है, लेकिन इकाई दहाई सैकड़ा नहीं है। कोई बात नहीं, इसे पहले हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा 0.7, जब 10 से भाग करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा 0.06, क्योंकि 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगी। यहाँ पर क्या आएगा 0.004, 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगी। अब इन्हें आपस में जोड़ लो। जोड़ेंगे कैसे, यहाँ पर जोड़ देते हैं, हम आपको दिखाते हैं। तो 0.7, 0.06, 0.004, यहाँ भी 1 0 लगा लो, यहाँ 2 0 लगा लो, जोड़ लो, 4 का 4, 6 7 0, इसका उत्तर आ गया बच्चों 0.764, क्या आ गया 0.764, इसका उत्तर आ गया, क्योंकि इसमें इकाई दहाई सैकड़ा है ही नहीं, ठीक है। इसके बाद इसे देखते हैं। यहाँ पर देखो इकाई दहाई यानी कि 23 संख्या तो पूरी है, प्लस ये कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दशांश नहीं है, यहाँ पर 1000वां हिस्सा है, क्या है 1000वां हिस्सा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 0.006। अब इसे भी ऐसे ही जोड़ के देखते हैं।
देखो 23.0 लगा लो, यहाँ पर 0.2 और 0.006 जोड़ो, यहाँ पर 0 बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 602 और ये हो गया 23। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23.206। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ई को देखो, 700 पूरा है, 20, 5, 725 होगा। देखो 720 और 5 25, इसे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 725। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो 700 में 20, 720 और 5 25 प्लस ये क्या है? ये शतांश है। शतांश का मतलब 0.09, दो अंकों के बाद दशमलव लग जाएगी। ठीक है, जोड़ लो 725.0 और यहाँ होगा 0.09, एक जीरो यहाँ पर। जब जोड़ेंगे इन्हें तो ये होगा 90.527, ये आ गया 725.09। इसका उत्तर आ जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।